हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 98 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस मन स्टैक के कोर्स के अंदर HTML को कंप्लीट कर रखा है, CSS को कंप्लीट कर रखा है, बूट स्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने स्ट्रिंग के इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान लगा के समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की अपने इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस इम्यूटेबिलिटी का मतलब समझते हैं। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जब किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं तो इस चीज़ को बाद में हम लोग म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। म्यूटेट का मतलब होता है कि हम लोग बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ एक बार क्रिएट हो गया सो वो क्रिएट हो गया, उसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर जनरली कंसीडर्ड इम्यूटेबल। यानी कि हम लोग का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है हम लोग के जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब हम लोग उसको बाद में बदल नहीं सकते हैं एक बार जब हम लोगों ने स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग एक स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं हम लोग उसके वैल्यू को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। एनी ऑपरेशन दैट अपीयर टू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग अपने स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई करते थे, इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी ढेर सारी मेथड पढ़ी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है टू अपर केस टू लोअर केस, जिसके अंदर हम लोग को ये दिखता है कि हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में चेंज हो गया है, बट हम लोग का वो जो स्ट्रिंग रहता है वो वैसे के वैसे रहता है। बट हम लोग का एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाता है और उस न्यू स्ट्रिंग के अंदर वो हम लोग का अपर केस शो होने लगता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है एनी ऑपरेशन दैट अपीयर टू मॉडिफाई ए स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग विद द मॉडिफाइड वैल्यू लीविंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग अनचेंज्ड। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है फर्स्ट नेम से, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है जॉन। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इंडेक्स के बेसिस पे कैरेक्टर को गेट करना सीख रखा है। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर 0वें इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको मैंने चेंज कर दिया है टी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का 0वें इंडेक्स पे वैल्यू है वो है हम लोग का जे। तो हम लोगों ने जे को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया टी के साथ। ठीक, तो अब हम लोग आउटपुट क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग आउटपुट एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग को आउटपुट मिलेगा ये। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं कि क्या एक्चुअल में हम लोग को ये वाला आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं फर्स्ट नेम नाम का, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया जॉन को। ठीक, इंटर प्रेस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्रिंट कराऊँ तो हम लोग का जॉन आ गया। अभी भी अगर आप कंफर्म नहीं हो कि ये स्ट्रिंग है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक भी कर लेते हैं अपने फर्स्ट नेम को, ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है ना। तो हाँ, ये एक्चुअल में हम लोग का स्ट्रिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी इम्यूटेबिलिटी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम की 0वें इंडेक्स पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो 0वें इंडेक्स पे हम लोग का जे है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने जे को रिप्लेस करते हैं टी के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम 0वें इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग टी लिख देते हैं। ठीक है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हम लोग का जो 0वें इंडेक्स पे जो भी जे स्टोर था वो अब रिप्लेस हो गया है हम लोग के टी के साथ। तो ये हम लोग का जो रिप्लेस्ड चीज़ है वो हम लोग के फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर भी शो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने फर्स्ट नेम को मैं प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखो, फर्स्ट नेम के अंदर तो हम लोग का जॉन ही प्रिंट है। इवन तो हम लोगों ने अपने 0वें इंडेक्स पे आ करके अपने जे को रिप्लेस कर दिया टी के साथ, बट अभी भी हम लोग को जॉन ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये जो हम लोग का फर्स्ट नेम है, ये कभी म्यूटेट ही नहीं हुआ, यानी कि ये कभी हम लोग का चेंज ही नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टू अपर केस वाला भी एक एग्जांपल आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम अगेन मैं क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैंने स्मॉल में जॉन लिखा। इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम को प्रिंट कराया, मेरा जॉन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को
नेम के ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टू अपर केस मेथड को, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो हम लोग का जो जॉन है ये हम लोग के कैपिटल लेटर में आ गया। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल लेटर में दिख रहा है, बट हम लोग क्या करते हैं अगेन अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को प्रिंट कराते हैं तो ये देखो हम लोग का फर्स्ट नेम अभी भी छोटा ही लेटर में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल हम लोग का म्यूटेट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तब ये जो जॉन है ये हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो करंट में हम लोगों ने जिस भी वेरिएबल के थ्रू इसको अप्लाई किया है उसके ऊपर ये हम लोग को रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको और डिटेल में अगर हम लोग समझना चाहें तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन क्लियर करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फर्स्ट नेम, अगेन इसके अंदर जॉन स्टोर करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ न्यू फर्स्ट नेम नाम का। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आकर के अपने फर्स्ट नेम के ऊपर अगेन टू अपर केस में अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को प्रिंट कराता हूँ तो हम लोग का जॉन आ गया जो कि स्मॉल में है। उसके बाद हम लोग अपने न्यू फर्स्ट नेम को प्रिंट कराते हैं, न्यू फर्स्ट नेम, तो हम लोग का जॉन आ गया वो कैपिटल में है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने स्मॉल लेटर के अंदर जॉन को स्टोर कर लिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक न्यू फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, बट इस न्यू फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर अपर केस अप्लाई कर रहा हूँ। यानी कि मैं अपने फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ। इवन दो ये हम लोग का स्ट्रिंग है बट मैं इसको म्यूटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम को म्यूटेट कर दिया टू अपर केस मेथड की यूज़ से। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने फर्स्ट नेम को जब प्रिंट कराया तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है। तो जो हम लोग का फर्स्ट नेम है वो वैसे कि वैसे ही है, बट जो हम लोग का न्यू फर्स्ट नेम है, क्योंकि हम लोगों ने न्यू फर्स्ट नेम के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट नेम को अपर केस में करके सेव किया है, इसलिए ये हम लोग का न्यू फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में दिख रहा है। अब पता है अगर मैं अपने न्यू फर्स्ट नेम को म्यूटेट करना चाहूँ तो नहीं होगा। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ न्यू फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर केस, इंटर प्रेस करूँ, ये हम लोग को छोटा दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे न्यू फर्स्ट नेम को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो न्यू फर्स्ट नेम, ये हम लोग का न्यू फर्स्ट नेम अभी भी कैपिटल लेटर में है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अपने न्यू फर्स्ट नेम के अंदर इनिशियली कैपिटल लेटर के अंदर जॉन स्टोर कर लिया है। अब हम लोग इस जॉन को म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। इवन तो यहाँ पे हम लोग को म्यूटेटेड दिखेगा, बट वो एक्चुअल में हम लोग का यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है स्ट्रिंग का, और जो भी हम लोग का वेरिएबल है उस न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक, अभी थोड़ा सा हम लोग जब आगे और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो हम लोग को और क्लियर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आपको एक एरे के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। इवन दो हम लोगों ने अभी एरे को पढ़ा नहीं है, बट जो हम लोग का एरे होता है वो हम लोग का म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हम लोग एरे के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग हम लोग का इम्यूटेबल होता है। तो हम लोग दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। केवल ये मैं कंपैरिजन करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी इसको लेकर के वरी नहीं होना है, क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स के अंदर हम लोग एरेस को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल एरे क्रिएट करता हूँ। हम लोगों ने एरे बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट हम लोग को यहाँ पे केवल कंपैरिजन देखना है। तो मैं यहाँ पे लेट एक ओरिजिनल एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एरे क्या होता है ये भी हम लोग को नहीं पता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3। ठीक, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर 1 2 3 मैंने स्टोर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ ओरिजिनल एरे, तो ये देखो हम लोग का 1 2 3 प्रिंट होकर के आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू एरे क्रिएट करता हूँ, लेट न्यू एरे। अब अपने न्यू एरे के अंदर मैं ओरिजिनल एरे को स्टोर करता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने न्यू एरे के अंदर ओरिजिनल एरे को स्टोर कर लिया। मैं यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट कराता हूँ, तो न्यू एरे के अंदर भी हम लोग का 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पता है क्या करने वाला हूँ, मैं अपने न्यू एरे को म्यूटेट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एरे डॉट पुश। पुश नाम का एक मेथड होता है हम लोग के एरे के अंदर, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एरे को ही नहीं पढ़ा है। अब पुश के अंदर मैं 4 को पास करता हूँ, एंटर में प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने न्यू एरे को प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखो हम लोग के न्यू एरे के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 4 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने न्यू एरे को म्यूटेट किया है। ध्यान से देखो तो हम लोगों ने अपने न्यू एरे के अंदर ओरिजिनल एरे को स्टोर किया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, अगर मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करा दूँ तो ये देखो हम लोग का ओरिजिनल एरे के अंदर भी 4 ऐड हो गया। इवन तो हम लोग के ओरिजिनल एरे के अंदर 1 2 3 था,
यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने अपने एरे को म्यूटेट कर दिया। अब हम लोगों ने अपने न्यू एरे को म्यूटेट किया तो हम लोग का ओरिजिनल एरे भी म्यूटेट हो गया। कैसे म्यूटेट हो गया? क्योंकि हम लोगों ने अपने न्यू एरे के अंदर ओरिजिनल एरे को स्टोर करके रखा था, ठीक। तो इवेंचुअली हम लोगों ने अपने ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर दिया। बट अगर मैं यही सेम चीज़ स्ट्रिंग के साथ करके देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ लेट नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जॉन स्टोर कर लिया, ठीक ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लेट न्यू नेम क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं अपने नेम डॉट टू अपर केस को अप्लाई करता हूँ। इंटर प्रेस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू नेम को प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे न्यू नेम हम लोग का कैपिटल में है, बट अगर मैं नेम को प्रिंट कराऊँ तो नेम हम लोग का स्मॉल ही है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने ओरिजिनल नेम को म्यूटेट नहीं कर पाया। बट क्योंकि एरे हम लोग का म्यूटेबल होता है, इसलिए यहाँ पे देखो हम लोगों ने न्यू एरे के अंदर पुश किया है 4 को, बट वो हम लोग के ओरिजिनल एरे के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। तो ये बेसिक हम लोग का कंपैरिजन है हम लोग के स्ट्रिंग और एरे के अंदर। इवन तो आप लोगों ने एरे नहीं समझा है, बट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हम लोग की म्यूटेबल है, कौन सी चीज़ हम लोग की इम्यूटेबल है। अब यहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर और भी चीज़ें करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लेट एक str क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ हेलो, और उसके बाद मैं यहाँ पे 777 लिख देता हूँ, ठीक। इंटर प्रेस करते हैं, अपने str को मैं प्रिंट कराता हूँ तो हेलो 777 हम लोग का प्रिंट आ रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, अपने str के अंदर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो str डॉट रिप्लेस नाम का मेथड मैं कॉल करूँगा, ठीक। ये मेथड हम लोग का होता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर टास्क दिया था जिसके अंदर आपको काफ़ी ढेर सारे मेथड खुद से ही अप्लाई करने थे, तो उसी में से ये हम लोग का एक है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको अगले वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं अपने और ढेर सारे स्ट्रिंग के मेथड्स को, ठीक। तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रिप्लेस होगा। मैं रिप्लेस करता हूँ किसको, अपने हेलो को बाय से, ठीक। इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर जो हेलो है वो रिप्लेस हो गया बाय से, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। बट अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने str को प्रिंट कराता हूँ तो str के अंदर देखो हेलो तो वैसे की वैसे ही है। तो यहाँ से इससे भी हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग का इम्यूटेबल है। ये जो हम लोग को यहाँ पे बाय दिख रहा है ये करंट में हमारे न्यू ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। यानी कि ये वाला जब हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, मेथड कॉल किया, तो प्रोसेस क्या हुई, प्रोसेस के कारण हम लोग का जो हेलो है वो हम लोग के बाय में दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस हम लोगों ने मेथड कॉल किया, ये क्या किया, इसने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया और उसके बाद उस न्यू स्ट्रिंग को यहाँ पे शो कर रहा है। बट जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो वैसे के वैसे ही यहाँ पे, ठीक। जो इससे कि हम लोगों ने इसको डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनी ऑपरेशन दैट अपीयर टू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग विद द मॉडिफाइड वैल्यू। यानी कि जब भी हम लोग वहाँ पे रिप्लेस मेथड को कॉल किए तो रिप्लेस के बाद हम लोग के नीचे हम लोग को बाय, उसके बाद 777 दिख रहा था। बट एक्चुअल में ये जो हम लोग का बाय 777 है ये हम लोग का न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो गया था। बट जो हम लोग का ओरिजिनल स्ट्रिंग था जिसके अंदर हम लोगों ने हेलो लिखा था वो वैसे के वैसे ही रह, ठीक। तो ये है हम लोग का डिफरेंस म्यूटेबल और इम्यूटेबल के अंदर। जब हम लोग आगे अपने मेमोरी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को और बेटर ये समझ में आएगा। बट क्योंकि हम लोग की स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो इस टॉपिक को मुझे यहाँ पे आपको समझाना पड़ा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि ये इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी क्या होती है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये इम्यूटेबिलिटी हम लोग की स्ट्रिंग के अंदर क्या होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।